पटना वाले खान सर को तो आप जानते ही, लेकिन जो उनका मिशन है कि हर शिक्षा को, स्वास्थ्य को सबसे सस्ता कर देना, और वो चीज आज उनके सपने पर एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पानी जो है वो फिर गई। क्योंकि जो खबरें आज लगातार चल रही है कि जिस तरह से उन्होंने अपना सबसे पहले तो शिक्षा को बहुत सस्ता किया, जिस कारण से कई सारे छात्र जो हैं वो उनसे पढ़ पाए, साथ ही साथ यूट्यूब पर फ्री अपनी वीडियोस अपलोड किए, कोई चार्ज नहीं, उससे भी कई सारे लोग उनसे जुड़ पाए, करोड़ों के सब्सक्राइबर उनके पेज पर यूट्यूब पर है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि कोइलवर में, पटना से सटा एक जगह है कोइलवर, जहां पर 1000 एकड़ के आसपास का उनका यूनिवर्सिटी लगाने का प्लान था, जिसमें बकायदे 10 एकड़ का जो रजिस्ट्री है वो भी हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे, एक होता है ना कि आम आदमी या जो दिल के शरीफ आदमी होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर जो घोषणाएं हैं वो कर देते हैं, और जो 1000 एकड़ की बात हो रही है वो एकदम बिल्कुल बंजर जमीन है, लाल मिट्टी की जमीन है। पहाड़ी इलाका में जानते हैं कि मिट्टी लाल होती है, जहां पर किसी तरह का कोई फसल नहीं उगता है, और कोइलवर भी उसी जगह में से एक है जहां पर कि कोई भी फसल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाल मिट्टी का पहाड़ नजर आएगा जो किसी काम का नहीं होता। और वैसे जगह पर 1000 एकड़ में वो यूनिवर्सिटी फैला होता, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां पर पढ़ते, 25,000 की संख्या एक प्रखंड में होती, आप समझिएगा। जिसके बाद कि उस एरिया का कायाकल्प होना लाजमी था। वैसे भी कायाकल्प किसी भी एरिया का इस तरह के बड़े सोच वाले बिजनेसमैन ही कर पाते हैं। बाकी लोगों को तो क्या है, बस ऐसे ही आना है, जाना है, रहना है, खाना है, पीना है, दूसरे की शिकायत करना और फिर ऐसा ही मर जाना, ये इनकी नियति है, और ऐसा ही लोग मरते भी हैं 99% लोग। लेकिन 1-2%, 5% लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े विजनरी आइडिया को लेकर आते हैं, जिस पर अपने आप को पूरा जीवन तपा देते हैं। इनका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी खोलना, कॉलेजेस खोलना, मेडिकल कॉलेजेस खोलना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। जो आप मर भी जाते हैं फिर भी आपके वंश उसको चलाते हैं, और वो एरिया एक अलग सा एरिया बन जाता है, डेवलप कर जाता है। तो वहां पर हुआ ऐसा कि जो किसान है, कभी कभी ऐसे होते हैं, ऐसे किसानों को लोग कहते हैं कि बड़ा भोले होते हैं, लेकिन ये भोलापन कभी कभी उनका अलग ही टाइप का कुछ क्रेज हो जाता है, जहां पर ब्रोकर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनका काम ही होता है कि आपके कान में कुछ ना कुछ बातें डालना। जो कि रामायण में भी आपको देखा ना किस तरह से मंत्रा का काम ही था कि कैकेयी के कान में कुछ कुछ डालते रहते थे कि राम भविष्य में खतरा हो सकता है आपके बेटे के सिंहासन के लिए। तो परिणाम रहा, ना तो भरत को सिंहासन मिला और 14 वर्ष के लिए भगवान को वनवास झेलना पड़ गया। तो ऐसे शकुनी महाभारत में भी थे, और ऐसे शकुनी मंत्रा हर एक घर में होते हैं, हर एक गांव में होते हैं। तो अब उन किसानों की जो उसकी बंजर जमीन थी, जिनसे लगभग बात हो चुका था, रजिस्ट्री भी हो गई थी 10 एकड़ जमीन की, बाकी के 990 आसपास की जमीन की रजिस्ट्री होनी, या फिर और कोई इन्वेस्टर उसमें आते, लेकिन लोगों ने एकाएक अपने प्राइस को बढ़ा दिया, क्योंकि अब इन लोगों को लग गया कि भाई यूनिवर्सिटी बन रहा है तो उनको जरूरत ही है, तो हमको लाइए पैसा दीजिए। अब आप समझिए कि जो बंजर जमीन है, जिस जमीन को सींचने का काम खान सर करना चाह रहे थे, और उस जमीन को अगर एकाएक आप बढ़ा के, जबकि बिहार सरकार खुद कहती है कि पैसा लगाओ और 1 रुपया में जमीन हम देंगे। यही वजह भी था कि भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को मात्र 1 रुपए में सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई, और अभी बिहार सरकार ने ये पहल भी लाया है, अगर आप करोड़ों लगाते हैं आपको जमीन मात्र 1 रुपए में देंगे। और ये गुजरात का पहले से मॉडल चला आ रहा है कि अगर उद्योगपति कहीं पर उद्योग लगाना चाहते हैं और हमारी जमीन बंजर है, हमारे लोग तो ऐसे ही बस धोती में आएंगे, धोती में चले जाएंगे दुनिया से, इनको ज्यादा कुछ करना है नहीं, दूसरे का शिकायत, और दूसरा कैसे पैसा वाला बन गया, गांव के लोगों के से अधिक फुर्सत होता ही नहीं। लेकिन उस बीच से निकलकर कम से कम खान सर सोच रहे थे कोइलवर एरिया में जब 1000 एकड़ में, आप सोचिए, इमेजिन करिए, 25,000 स्टूडेंट वहां पर रहते, फुटफॉल उनका आना जाना होता, तो एरिया क्या कमाल का हो जाता। जैसे कि कोटा के टीचरों ने राजस्थान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर जिला बना दिया था, जो कि रेगिस्तान था। दुबई को वहां के प्रिंस ने ऐसा देश का एक ऐसा जगह बना दिया जहां पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, जबकि वो भी रेगिस्तान था। वो एक माइंडसेट होता है, वो एक सोच होती है, लेकिन इस सोच को वहां के ब्रोकर्स, वहां के कुछ छोटे जमींदार या बड़े जमींदार अपने लोभ के कारण से इस सुनहरे सपने को खान सर का थोड़ा धूमिल किया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, अब प्रोजेक्ट दूसरी जगह शिफ्ट होगा, क्योंकि अब हम अपनी जमीन बेच देंगे, अब हमको नहीं खरीदना जमीन, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा रेट का डिमांड कर दिया है, इसलिए अब ये प्रोजेक्ट दूसरे जगह जाएगा। यानी कि अब कोइलवर वाले कोयला निकालिए, वो भी अब है नहीं आपके यहाँ, क्योंकि सारा झारखंड में जा चुका है। अब आप उसी लाल पत्थर के साथ अपने लकीर पर, इस माथे के लकीर पर घसते रहिए, और थोड़ा बहुत जो टूरिस्टर आएंगे उसी पर अपना दिन गुजारा करते रहिए। प्रोजेक्ट अब दूसरी जगह पर जाएगा, और आप ऐसे ही भूखे मरने के लिए बेबस रहिए। इसलिए कभी कभी हम लोग कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में इंडस्ट्री आती है, दिल खोलकर उनका स्वागत करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी बना सकते हैं। और उस एरिया में अगर आपका घर होगा और उस एरिया में अगर आप काम करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, ये गारंटी है। सोच को बदलिए,
तभी देश बदलेगा। जय हिंद।